छंद। उपमा न को कह दास तुलसी कतहु कबि कोविद कहे। बल विनय विद्याशील शोभा सिंधु इन्हें से एई अहे। पुर नारी सकल पसारी अंचल विधि ही वचन सुनवाही। ब्याहु आहु चरिया भाई यही पुर हम सुमंगल गावही। दास तुलसीदास कहते हैं, कवि और गोविंद विद्वान कहते हैं, इनकी उपमा कोई नहीं है। बल विनय विद्याशील और शोभा के समुद्र इनके समान यही हैं। जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को यह वचन विनती सुनाती है कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल गावें। सोरठा। कही परस्पर नारी बारी बिलोचन पुलक तन सखी सबू कर पुरारी पुण्य पयो निधि भूप दो। नेत्रों में ब्रह्माशुओं का जल भरकर पुलकित से स्त्रियां आपस में कह रही है, सखी दोनों राजा पुण्य के समुद्र है, त्रिपुरारी शिवजी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। यही विधि सकल मनोरथ करही आनंद उमगी उमगी उर भरही। जे नृपसिय स्वयं बर आए देखी बंधु सब तिन्न सुख पाए। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही है और हृदय को उमंग उमंग कर उत्साहपूर्वक आनंद से भर रही है। सीता जी के सोम पर में जो राजा आए थे उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया। कहत राम जसु बिसद विशाला निज निज भवन गए महिपाला। गए बीती कछु दिन यही बाती प्रमोदित पुरजन सकल बराती। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर निवासी और बराती सभी बड़े आनंदित है। मंगल मूल लगन दिनु आवा हिम ऋतु अगमनु। मासु सुहावा ग्रह तिथि नाकथु। जो गोबर बारू लगन सोधी विधि किन्न विचारू। मंगलों का मूल लग्न का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और स्वावलाखन का महीना था। ग्रह तिथि नक्षत्र योग और वर्ष श्रेष्ठ थे। लगन मुहूर्त सोच कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया। पठे दिने नारद सन सोई गनी। जनक के गनगना जो ये सुनी सकल लोगन न यह बाता कही ये ज्योतिषी अहि विधाता। और उस लगन पत्रिका को नारद जी के हाथ जनक जी के यहाँ भेज दिया। जनक जी ने ज्योतिष ने भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने यह बात सुनी तब वे कहने लगे, यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही है। दो अधीनो दूरी बेला विलम सकल सुमंगल मूल भी प्रन्न कहे वो विधेयी संजाने सगुन अनुकूल। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गु दूली की पवित्र बेला आ गई और अनुकूल शकुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जानक जी से कहा, उपरोहित ही है कहे वो नर नाहा। अब विलंब कर कारुनु कहा। सतानंद तब सची बोलाए मंगल सकल साजी सब ले आए। तब राजा जनक ने पुरोहित सतानंद जी से कहा कि अब देर का क्या कारण है। तब सतानंद जी ने मंत्री को बुलाया। वे सब मंगल का सामान सजा कर ले आए। शंख निशान पानव बहु बाजे मंगल कलश सगुन शुभ साजे। सुभग सुहासिनी गवही गीता करही वेद धुनि विप्र पुनीता। शंख नगाड़े ढोल और बहु से बाजे बजने लगे तथा मंगल कलश और शुभ शकुन जी की वस्तुएं दधि दुर्वा आदि सजाई गई। सुंदर सुहागिन स्त्रियां गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं। लेन चले सदरे ही भांति गए जहाँ जानवस बराती। कौशलपति कह देखी समाजु अति लघु लाभ तिन्न ही सुर राजू। सब लोग इस प्रकार आदरपूर्वक बारात को लेने चले और जहाँ बारातियों का जाना आवश्यक था वहाँ गए। अवधपति दशरथ जी का समाज वैभव देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे। भयु समूह अब धरिया पाऊ यह सुनी परा। निशा नहीं घाऊ पुर ही पूछी करी कुल विधि। राजा चले संग मुनि साधु समान। मैंने जाकर विनती की, समय हो गया अब पधारिए। यह सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी ने पूछकर और कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज को साथ लेकर चले। दो भाग्य विभव अवधेश कर देखी देव ब्रह्मादि लगे सराहन सर मुख जानी जन्म निजबादी। अब दशरथ जी का भाग्य और विभव देखकर और अपना जन्म और व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से उनकी सराहना करने लगे। सुरंद सुमंगल अहो सरु जाना वर्ष ही सुमन बजाई निशाना। शिव ब्रह्मादिक विबुध बरुथा चढ़े विमान नहीं नाना जूथा। देवगण सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बाजा बजाकर फूल बरसाते हैं। शिव जी ब्रह्मा जी आदि देववृंद युद्ध टोलियां बना बनकर विमानों पर जा चढ़े।
प्रेम पुलक तन हृदय उछाओ, चले बिलोकन राम बिहाओ, देखी जनकपुर सुर अनुरागे, निज निज लोग सब ही लघु लागे। और प्रेम से पुलकित शरीर हो तथा आनंद हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चले। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरुक्त हो गए कि उन सबको अपने अपने लोग बहुत तुच्छ लगने लगे। चित्त वही चकित विचित्र बिताना, रचना सकल अलौकिक नाना, नगर नारी नर रूप निधाना, सुधरम सुशील सुजाना। विचित्र मंडप को तथा नाना प्रकार के सब अलौकिक रचनाओं को चकित देख रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार, सुघड़ श्रेष्ठ धर्मात्मा सुशील और सुजान है। तिन नहीं देखी सबनु सुर नर नारी, भये नखत जनु विधु उजियारी, विधि भय वाच रजु विशेषी, नीच करनी कछु कत हो न देखी। उन्हें देखकर सब देवता और देवांगना ऐसे प्रभावहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजाले में तारागण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहाँ उन्होंने अपनी कोई करनी रचना तो कहीं देखी ही नहीं। दोहा। शिव समझाऊ देव सब जानी, अचरज भुलाऊ, हृदय विचारहूँ धीर धरी, सिय रघुबीर बिहाऊ। तब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो, हृदय में धीरज धर कर विचार तो करो कि यह भगवान की महामयी निजा शक्ति श्री सीता जी का और अखिल ब्राह्मणों का परमेश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है। जिनकर नामो लेत जग माही, सकल सा मंगल मूल नासाई, करतल धोई पदरथ चारी, देई सिय रामो कहे कामारी। जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। ये वही जगत के माता पिता सीताराम जी हैं। काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहा। यही विधि शंभु सुर न समझाओ, पुण्य आगे बर बसा चलाओ, देवन ने देखे दशरथ हो जाता, महा मोद मन पुलकित गाता। इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझा और फिर अपने श्रेष्ठ बेल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न और शरीर में पुलकित हुए चले जा रहे हैं। साधु समाज संग मही देवा, जनु तनु धरे कर ही सुख सेवा, सुखत नाथ साथ सुभग सुतचारी, जानो अप वर्ग सकल तनुधारी। उनके साथ परम हर्ष युक्त साधु और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही, मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हो। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित हुए, मानो संपूर्ण मोक्ष सौलोक के सामीप्य सारूप्य सयुज्य शरीर धारण किए हुए हो। मरकत कनन कनक बरन बरजोरी, देखी सुनन भे प्रीति ना थोरी, पुनि राम ही बिलोकी ही हर्षे, निरपही सरही सुमन तिन्ने वर्षे। मरकत मणि और स्वर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीति नहीं हुई, अर्थात बहुत ही प्रीति हुई। फिर श्री रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में अत्यंत हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्हें फूल बरसाए। दो राम रूप नख सिख सुभग, बारही बार निहारी, पुलक गात लोचन सजल उमा समेत पुरारी। नक्श शिखा तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र प्रेमा आंसुओं से जल से भर गए। केकी कंठ दूती श्यामल अंगा, तड़ित भी निंदक बसन सुरंगा, व्या विभूषण विविध बनाए, मंगल सब सब भांति सुहाए। राम जी का मोर की कंठ की सी कांति वाला हरिताप श्याम शरीर है। बिजली का अत्यंत निरादर करने वाला प्रकाश में सुंदर पीत रंग के वस्त्र है। सब मंगल रूप और सब प्रकार से सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं। शरद विमल बिंदु बदनु सुहावन, नयन नवल राजीव लजावन, सकल लाल लौकिक सुंदरता कही ना जाए, मन ही मन भाई। उनका सुंदर मुख शरदता पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान और मनोहर नेत्र नवीन कमल को लजाने वाले हैं। सारी सुंदरता अलौकिक माया की बनी नहीं है, दिव्य सच्चिदानंदमयी है, वह कहीं नहीं जा सकती, मन ही मन बहुत प्रिय लगती है। बंधु मनोहर सोही संगा, जात नचावत चप्पल तुरंगा, राजकुमार बरबाजी देखा वही, वंश प्रशंसक वीरती सुना वही। साथ में नहर भाई शोभित थे जो चंचल घोड़ों को नाचते हुए चला रहे। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को उनकी चाल को दिखला रहे और वंश की प्रशंसा करने वाले मगध भाट बिरुदावली सुना रहे। जही तुरंग पर रामू विराजे, गति बिलोकी
खगनाय को लाजे कहीं न जाए, सब भांति सुहावा बाजी विश्व जनो काम बनावा। जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजमान है, उनकी तेज चाल देखकर गरुड़ भी लजा जाते हैं। उनका वर्णन नहीं हो सकता। वो सब प्रकार से सुंदर है, मानो कामदेव ने ही घोड़ों का वेश धारण कर लिया हो। छंद जनु बाजी वेशु बनाई, मन सिजु राम हित अति सोहाई। आपने बल रूप गुण गति, सकल भुवन बिय मोहाई। जगमगत जीनु जराव ज्योति, सुमोती मणि मानिक लागे। की कनी लालम लागुमो, ललित बिलो की सुरंदर मुनि ठागे। मानो श्री रामचंद्र के लिए कामदेव घोड़े का वेश बनाकर अत्यंत शोभित हो रहा है। वह अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से समस्त लोगों से मोहित कर रहा है। सुंदर मोती मणि और माणिक की लगी हुई जड़ाऊ तीन ज्योति से जगमगा रहा है। उसकी सुंदर घुंघरू लगी ललित लगाम को देखकर देवता, मनुष्य और मुनि सभी ठगे जाते हैं। दोहा। प्रभु मन सही लाई दीन, मनु चलत बाजी। छवि पाओ भूषित उड़ गन, तड़ित गनु जनु बरबर ही नाचाओ। प्रभु की इच्छा से अपने मन को लीन किए चलता हुआ वो घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है, मानो तारागण तथा बिजली को अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहा हो। जिही बरबाजी रामो असवरा, तही सरदऊ न बरने पारा। संगुरु राम रूप अनुरागे, नयन पंच दस अति प्रिय लागे। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार है, उनका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। शंकर जी श्री रामचंद्र जी के रूप में ऐसे अनुरुक्त हुए कि उन्हें अपने 15 नेत्र इस प्रकार बहुत ही प्यारे लगने लगे।